यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। कुछ राजनेता सार्वजनिक बयान देते वक्त शायद ध्यान नहीं रख पाते कि किसी मसले पर उनकी सरकार और पार्टी का क्या रुख है। इसलिए अक्सर वे विवाद के घेरे में आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोक कल्याण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का सड़क किनारे कारोबार करने वालों के लिए पहचान प्रदर्शित करने की अनिवार्यता संबंधी बयान भी कुछ ऐसा ही था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिमाचल में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सड़क पर कारोबार करने वालों के लिए दुकान के सामने अपना नाम और पहचान लिखना अनिवार्य किया जाएगा। इस बयान पर हिमाचल प्रदेश सरकार सतर्क हुई और उसने अपने मंत्री के बयान का खंडन करते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। इस बयान पर विक्रमादित्य सिंह को केंद्रीय नेताओं की नसीहत भी सुननी पड़ी। हालांकि उन्होंने अपने बयान के बारे में सफाई दे दी है, मगर इससे कांग्रेस को असहज होना पड़ा है। कांवड़ यात्रा के समय जब उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश जारी किया था कि यात्रा मार्ग के सभी दुकानदारों को दुकान के सामने अपना नाम लिखना होगा, तब कांग्रेस ने उसका पुरजोर विरोध किया था। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को वह आदेश वापस लेना पड़ा था। पैरा। विक्रमादित्य सिंह ने उस प्रकरण से कोई सबक लेना शायद जरूरी नहीं समझा। इसके अलावा उन्होंने वक्त की नज़ाकत भी नहीं समझी। उनका बयान ऐसे समय में आया जब हिमाचल प्रदेश के शिमला और मंडी समेत कई जगहों पर मस्जिदों के लिए कथित रूप से अवैध रूप से ज़मीन कब्जा करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी संदर्भ में मांग उठी थी कि बाहर से आने वाले मजदूरों और सड़क किनारे कारोबार करने वालों का पंजीकरण होना चाहिए। इसे लेकर राज्य सरकार ने एक समिति भी गठित की है, जिसके सदस्य विक्रमादित्य सिंह भी हैं। निश्चय ही उनका उत्तर प्रदेश जैसा नियम लागू करने का विचार रहा होगा, जिसे उन्होंने सरकार और समिति के सामने रखने के बजाय सार्वजनिक मंच पर साझा कर दिया। यूँ भी एक परिपक्व नेता से अपेक्षा की जाती है कि जब तक वह किसी मसले पर अंतिम निर्णय न ले और सरकार उसे स्वीकार न कर ले, तब तक उस पर बयानबाजी से बचने का प्रयास करे। पैरा। दरअसल सड़क किनारे या बाज़ारों में दुकान चलाने वालों के पंजीकरण, पहचान प्रदर्शित करने आदि को लेकर कुछ
संवैधानिक प्रावधान हैं। जीवन के अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को देश के किसी भी हिस्से में अपने भरण पोषण के लिए रोजगार करने का अधिकार है। इसके लिए पहचान प्रदर्शित करने की अनिवार्यता नहीं है, इसलिए यह एक कानूनी मसला भी है। मगर कुछ राज्य सरकारें सुरक्षा कारणों से या फिर खान पान में स्वच्छता आदि के मद्देनज़र कुछ प्रावधान करने पर विचार कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कबाड़ियों के खान पान में शुद्धता रखने का ही तर्क दिया था। यह ठीक है कि कई मामलों में प्रवासियों को अपनी पहचान जाहिर करनी पड़ती है, जैसे वाहन चालकों को, पर ऐसे प्रावधान से अगर किसी के धार्मिक पहचान के आधार पर सामाजिक अलगाव झेलने पर मजबूर होने की आशंका हो, सावधानी से निर्णय की ज़रूरत होती है। अभी हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का वातावरण है, उसमें ऐसे किसी भी आदेश से सड़क किनारे कारोबार करने वालों के सामने कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। समाप्त। यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। अपने स्वार्थ में लिप्त मानव ने प्रकृति का इतना अंधाधुंध दोहन किया है कि अब उसे यह भी एहसास नहीं रहा कि वह न केवल अपने लिए बल्कि इस धरती पर रहने वाले लाखों अन्य प्राणियों के भी जीवन को कठिन बना रहा है। मानव विकास की सबसे बड़ी कीमत वन्य जीवों ने चुकाई है। आज हम दुनिया भर में बड़े पैमाने पर सामूहिक जैविक विलुप्ति को देख सकते हैं। अफ्रीका, एशिया और अन्य जगहों पर बड़े स्तनधारी जीव विशेष रूप से खतरे में हैं। लगभग 60% शाकाहारी वन्य जीव जैसे हाथी और दरियाई घोड़े पहले से ही विलुप्ति के कगार पर हैं। दुनिया भर के शोधकर्ता विलुप्ति की सटीक वजहों को समझने के लिए जनसंख्या मॉडलों को विकसित करने में जुटे हुए हैं। इन मॉडलों से बड़े स्तनधारी जीव क्यों कम हो रहे हैं, इस बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। पैरा हाल में होहेनहेम विश्वविद्यालय जर्मनी के शोधकर्ताओं ने पहला ऐसा मॉडल विकसित किया है जो बताता है कि बड़े स्तनधारी जीव एक दूसरे और अपने पर्यावरण के साथ किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। शोधकर्ताओं ने पूर्वी अफ्रीका के टोपी ब्रैकेट में एक बड़ा मृग ब्रैकेट बंद की आबादी पर मॉडल का परीक्षण किया। टोपी की भारी आबादी में
गिरावट के कारणों में प्राकृतिक आवास का नुकसान, अवैध शिकार और शिकारियों द्वारा हत्या शामिल थी। पैरा वन जीवों की आबादी में गिरावट के पीछे क्या कारण है, यह जानना अत्यंत मूल्यवान है। पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन के लिए सभी प्राणियों का संरक्षण जरूरी है, अन्यथा किसी भी एक वन्य प्राणी के विलुप्त होने पर पूरी संरचना धीरे धीरे बिखरने लगती है। चूँकि पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न जीव एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए अन्य प्राणियों को विलुप्ति से हम मनुष्यों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आज भी कई लोग ऐसा मानते हैं कि कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने से मानव अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं आएगा। यह दावा बेईमानी है। वास्तविकता यह है कि पूरी पारिस्थितिकी एक इमारत की तरह है। ऐसे में एक ईंट के कमज़ोर होने या गिरने से पूरी इमारत के धराशायी होने का खतरा रहता है। छोटे से छोटे जीव की पारिस्थितिकी संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मधुमक्खियों की विलुप्ति की ही कल्पना कीजिए। मधुमक्खियों के बिना परागण नहीं होगा, फसलें और पेड़ नहीं फलेंगे, और पेड़ नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कौन बदलेगा? फिर मनुष्य और दूसरे जीव सांस कैसे ले पाएंगे? इसलिए ऐसी कई प्रक्रियाएं हैं जिनमें से किसी एक जीव के विलुप्त हो जाने से अप्रत्याशित परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। बहरहाल जीवों की विलुप्ति के कारणों के बारे में हमारी समझ में सुधार से यह सुनिश्चित होगा कि उनके संरक्षण के लिए समुचित कार्रवाई कैसे की जाए। समाप्त।